निषाद समाज को देने में कोई भी टिकट सफल हुए क्या? उपचुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, किसी में दे तो उन पर लोगों को भरोसा जम गया है कि देश में कोई पार्टी के लीडर नहीं है जो सोना के रथ पर बैठ करके वोट मांगा। ये सोना के रथ पर बैठ के वोट मांगे, लेकिन उसके बाद भी सफलता क्या मिली थी? जीरो ना। इनके साथी कहाँ बोलते हैं? क्या बार बोले हैं? जितना बार चिल्लाए हैं, ढोल को भी एक बार पीटते हैं तो 3 बार उसमें से आवाज निकलता है। इतना चिल्लाते हैं, उधर से कितना आवाज आता है? राहुल बाबा कहते हैं क्या? मैंने कहा था कि भैया करेला मीठा या कद्दू मीठा, तो ये ना करेला बताएगा ना कद्दू बताएगा, ये तो खाने वाला बताएगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा अभिषेक है। मुकेश सहनी पहले विधायक बन के दिखाएं तब डिप्टी सीएम बनेंगे, तो बड़ी बात कही है। बिहार सरकार के मंत्री हैं हरीश सहनी, साफ साफ कह रहे हैं मुकेश सहनी पहले विधायक बन के तो दिखाएं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है निषाद समाज जानता है कौन सौदागर है। तो क्या कुछ कह रहे हैं हरीश सहनी, बिहार सरकार के मंत्री हैं और साफ साफ पलटवार कर रहे हैं। कल जिस तरीके से मुकेश सहनी ने बड़ा कार्यक्रम किया था पटना के बापू सभागार में, ऐसे में वहां तमाम जो बातें कही गई थी उसको लेकर हरीश सहनी ने पलटवार किया है। क्या कुछ कहा है, पहले आप वो सुनिए। उस 4 में कितने थे निषाद समाज? आज जो बोल रहे हैं उनसे पूछिए कि क्या वो निषाद समाज को देने में कोई भी टिकट सफल हुए क्या? उपचुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, किसी में दे तो उन पर लोगों को भरोसा जम गया है कि देश में कोई पार्टी के लीडर नहीं है जो सोना के रथ पर बैठ करके वोट मांगा हो। ये सोना के रथ पर बैठ के वोट मांगे, लेकिन उसके बाद भी सफलता क्या मिली थी? जीरो ना। इसलिए छोड़ दीजिए। पहचान लिया है बिहार का मलाह, बिहार के मलाह पहचान लिए हैं कि कौन मेरे लीडर है और कौन डीलर है। पहचान लिया। अपने छोटे भाई को सीएम बनाएंगे। अच्छा, एक बात कहिए, हमने कभी नहीं बोला कि मुझे नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा। मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे मंत्री बनाया जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी और नरेंद्र भाई मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। वो कहते भी है और करते भी है। बनाए नेता प्रतिपक्ष। आजादी के बाद पहली बार किसी अति पिछड़ा के बेटा को बनाया नेता प्रतिपक्ष। तो भारतीय जनता पार्टी ने ये बोलते हैं, चिल्लाते हैं। इनके साथी कहाँ बोलते हैं? क्या बार बोले हैं? जितना बार चिल्लाए हैं, ढोल को भी एक बार पीटते हैं तो 3 बार उसमें से आवाज निकलता है। इतना चिल्लाते हैं, उधर से कितना आवाज आता है? राहुल बाबा कहते हैं क्या? छोड़ दीजिए। वो जो कहते हैं बिहार के निषाद भाई, सबको पता है कि कौन है सौदागर। आरक्षण की भी मांग लगातार वही कर रहे हैं निषाद समाज के लिए। मैंने पिछली बार कहा था कि कोई शराब की दुकान पर जा करके कहे कि मैं घी खरीदने आया हूं, किसे विश्वास होगा? तेजस्वी जी के दरबार में गए थे और कहते हैं कि जो हम आए हैं आरक्षण लेने के लिए। वो आरक्षण का दुकान है। दुकान जहां है वहां से तो छोड़ के चले गए। इसका मतलब हुआ कि उन्हें वो नहीं चाहिए, जो चाहिए उसके लिए वहां गए थे। इसलिए बिहार की जनता, बिहार के तमाम निषाद भाई जानते हैं कि उनको क्या चाहिए। सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ चाहिए। सर, निषाद समाज का सबसे बड़ा नेता कौन, हरीश सहनी या मुकेश सहनी? इसी प्रश्न के उत्तर में हम उलझ गए थे। मैंने कहा था कि भैया करेला मीठा या कद्दू मीठा, तो ये ना करेला बताएगा ना कद्दू बताएगा, ये तो खाने वाला बताएगा। तो हमारे एक पत्रकार भाई बोले थे हरीश सहनी ने मुकेश सहनी को करेला कहा। अब फिर वो नहीं दोहराना चाहता। कहते हैं छोटे भाई तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। छोटे भाई मुख्यमंत्री को तेजस्वी बनाएंगे। पहले अपने बारे में सोच लेना। अपने तो डिप्टी सीएम बनवे करेंगे भाई, सीएम बनाएंगे। बनवे करेंगे भाई, पहले विधायक तो बने, पहले विधायक बनते। तो आपने सुना कि बिहार सरकार के मंत्री हरीश सहनी ने मुकेश सहनी पर क्या कुछ कहा है। साफ साफ कहा है पहले विधायक बन के दिखाएं। इतना ही नहीं, जिस तरीके से उन्होंने ये भी कहा है कौन सौदागर है, कौन डीलर है, साफ साफ आरोप लगाए हैं। तो मैं लाइव सिटीज के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसको लाइक करिए। धन्यवाद।